हे गाइस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्या इसके स्टेजेस हैं। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में जाकर देखिए। आज हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी जरूरी हैं। एंड फ्रोजन शोल्डर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, पेशेंट हाथ पूरा नहीं उठा पाता, मूवमेंट पूरी नहीं हो रही है, ऊपर कर रहा है तो दर्द हो रही है, स्टिफनेस हो रही है और हाथ पीछे तो बिल्कुल ही नहीं जा पाता। ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में आपको मैक्सिमम यही कंप्लेन मिलती है। अब इसको आप घर पर भी एक्सरसाइज करके किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। सो हे गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। अब सबसे पहले जो हमें एक्सरसाइज करनी है, वो घर पर पहली एक्सरसाइज जो करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, हमें रेंज ऑफ मोशन तो बढ़ाना ही है। एंड सेकेंड, आपको आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहली वीडियो में बताया एक्यूट केस क्या होता है। पेन तो होता ही रहेगा, आपको बहुत ज्यादा पेन तो नहीं है, स्लीपिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा पेन तो नहीं, सोते उठते जागते तो पेन नहीं हो रहा है। एंड अगर हो सके तो पहले आप मसल को रिलैक्स करने के लिए हॉट पैक ले लीजिए। वो क्या मसल रिलैक्सन का काम करता है, मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ा ज्यादा आता है और पेन थोड़ा आपको कम होगा। अब सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें हमें एक टॉवल चाहिए। सबसे पहले एक टॉवल ले लीजिए और मैं आपको राइट हैंड का बता रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली ही करना है, जिस भी हैंड में आपके पेन है। अब उसको इस तरीके से आप बॉल के साथ लगा सकते हैं, आप डोर के साथ लगा सकते हैं, जिसके साथ भी आप चाहें आप लगा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, बहुत सारे पेशेंट जो मिस्टेक करते हैं वो इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से खड़े हो जाइए एंड जो आपका एल्बो है, दिस शुड बी स्ट्रेट। ये इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इसकी सिर्फ एल्बो का मूवमेंट होगा। आप इसे इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। इसके लिए आपको इससे दूर खड़ा होना जरूरी है। एंड देन आपका जो नी है उसे बिल्कुल दीवार के पास ले जाइए, लाइक दिस। आप स्ट्रेट हो गया आपका। एंड देन अब इसको आप ऊपर की तरफ लेकर जाइए, लाइक दिस। अब क्या हुआ, आपने अपना बॉडी वेट भी आगे करना है, नी को बेंड करना है। उससे क्या होगा, आपका शोल्डर ही का मूवमेंट होगा। जब आप ये एक्सरसाइज करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि स्ट्रेचिंग जो होगी वो आपके शोल्डर में होगी, ना कि आपकी एल्बो जॉइंट में होगी। इस तरीके से कीजिए एंड जितना आप ले जा सकते हैं इसको ऊपर की तरफ वहां लेकर जाइए। अगर आपको पेन हो रहा है तो उसे थोड़ा सा पेन फ्री मूवमेंट करना होता है। अगर पेन आपको लग रहा है यहाँ पेन हो रहा है तो उसको 1-2 डिग्री नीचे करने के बाद आप होल्ड कीजिए। होल्ड करके आपको अगेन 15 सेकेंड आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने वो डाला। एंड देन उसी तरीके से धीरे 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 करके आप वापस आइए। एंड जब वापस भी आ रहे हैं तो भी आपकी जो एल्बो है दैट शुड बी स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस। फिर क्या होगा, वो शोल्डर आगे की तरफ गिर जाएगा ना, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसी एक्सरसाइज को आप कीजिए। सो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार भी परफॉर्म कर सकते हैं, इवन 3 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने क्या, हमने टॉवल लिया और हम फ्रंट में खड़े हो गए। अब अगर राइट हैंड का ही है तो अब हमने क्या करना है, साइड में खड़े हो जाना है एंड टॉवल को प्लेस करना है इस तरीके से। अगेन हमें यहाँ से क्या करना है, इसको शोल्डर को एल्बो को स्ट्रेट कर लेना है एंड ये हाथ को यहाँ रखना है, लेग को इस तरीके से, हैंड को इस तरीके से। और फिर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे। फिर पूरा हमने बॉडी वेट डालना है इसके ऊपर। हमने पूरा बॉडी वेट डाला, स्ट्रेच हुआ मैक्सिमम, होल्ड किया 15 सेकेंड एंड देन हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। फिर हमें स्ट्रेट ही रखना है। अगेन क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा बॉडी वेट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं एंड देन वापस आ रहे हैं। ये इस तरीके से ही इस एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म करना होता है। पूरी बॉडी वेट इसके ऊपर डालना होता है एंड होल्ड करना होता है। अब आपने देखा होगा ये एक्सरसाइज लोग करते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वॉल की, मैं मना नहीं कर, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एल्बो को बेंड कर लेते हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, फिर एल्बो का ही मूवमेंट हो रहा होता है, शोल्डर का नहीं होता। तो उसको करने का सही तरीका, बस अगर आपको वो भी करना है तो उसे स्ट्रेट रखना है। आपकी एल्बो शुड बी स्ट्रेट, उसको नहीं मोड़ना, सो दैट आपका जो शोल्डर का मूवमेंट है वो प्रॉपर हो, क्योंकि हमें मेन तो शोल्डर को ही खोलना है ना। एंड अब आती है हमारी इंटरनल रोटेशन, यानी कि दिस
पोजीशन, क्योंकि सबसे ज्यादा इस मूवमेंट में हमें पेन होता है। कोई भी फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट जब भी आप देखेंगे तो वो जो कंप्लेन करेगा वो इसी मूवमेंट की करेगा कि हाथ पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता। कुछ लोगों के तो हाथ यहीं पे रह जाते हैं, पॉकेट से उनको अपना अगर पॉकेट से कुछ निकालना है तो उसमें भी उनको बहुत इशू होता है, हाथ नहीं जाता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अगेन आप बैंड ले सकते हैं या घर का टॉवल ले सकते हैं। अब टॉवल किस तरीके से यूज करना है वो मैं अब आपको बता, और प्लस इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ गाइस आपको फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में जरूर जाना है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाकर मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट और आपको हेल्प करेंगे आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपको दर्द कम करने के लिए, क्योंकि वो मोडालिटीज भी यूज करते हैं। और ये उसके साथ साथ आप ये एक्सरसाइज भी घर पर कीजिए और एक बार जरूर उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि कब ये एक्सरसाइज शुरू हम कर सकते हैं। बट ये जो एक्सरसाइजेस हैं घर पे अगर आप करते हैं तो आपको और हेल्प मिलेगी जो कि फिजियो से मिल रही है, प्लस आप और एड ऑन कर देंगे चीज़ों को और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। एंड डोंट वरी, फ्रोजन शोल्डर को ठीक किया जा सकता है। इट टेक्स टाइम बट ये डेफिनेटली ठीक हो जाता है। तो जितनी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं फिजियो के अलावा घर पर भी, वो भी आपको और अच्छे रिजल्ट्स देती है। चलिए अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि आपको हेल्प करती है आपके इंटरनल रोटेशन में, ये वाले मूवमेंट में। कुछ भी लेकर उसे इस तरीके से लगा लीजिए एंड जस्ट इसको इस तरीके से होल्ड करना है। हम क्योंकि मैं राइट शोल्डर को लेकर चल रही हूँ कि फ्रोजन शोल्डर है, आप पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर लेफ्ट का है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग हो चाहिए। अब इस तरीके से आपको सीधे खड़े होना है एंड देन इसको स्ट्रेच करते हुए और आपको ऐसे घूम जाना। ये देखने में लगेगा कि बहुत मुश्किल है बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट इसको पकड़ना है और इस तरीके से घूम जाना है। अब क्या हुआ देखिए, पूरा इंटरनल रोटेशन आ गया। हो सकता है कि कुछ पेशेंट में इतना ना आए, वो रेंज ऑफ मोशन यही रह जाए। जहां पर भी आपको पेन आ रहा है आपको वहीं पर होल्ड कर लेना है। मैंने पहले ही बोला कि पेन फ्री मूवमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि दिन में आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली है कि रात को आपको सोने में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ये करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपको पेन आ रहा है कुछ, तो आप कोल्ड पैक भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है। तो ये 3 एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। वो आपको भी बाद में थैंक्स ही बोलेंगे। एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में भी, और ऑलरेडी भी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर जरूर उन वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। टेक केयर, थैंक यू।